हरियाणा विधायक दल की आज बड़ी अहम बैठक, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। हम पंचकमल में इस समय खड़े हैं, आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे जो है सीएम सैनी, क्योंकि आज उनका नाम प्रपोज किया जाना है और अमित शाह खासतौर पे आज इस विधायक दल की बैठक के लिए पहुँच रहे हैं और आज जो है सीएम के नाम का अनाउंस कर दिया जाएगा। और हालांकि जितने भी विधायक यहाँ पहुँचे हैं सभी की तरफ से भी सवाल किया जा रहा है कि क्या विधायक सीएम चेहरा कोई बदला जा सकता है, तो सभी की तरफ से तकरीबन ये कहा जा रहा है कि सीएम जो है वो नैब सैनी ही हैं और उन्हीं के चेहरे पर ही जो है चुनाव लड़े गए थे और उन्हीं के चेहरे के साथ ही हमने इस बार चुनाव में उतरे तो तीसरी बार हमने हरियाणा में इतिहास रच के सरकार बनाई है। कहीं ना कहीं जो कल शपथ समारोह होने वाला है इसको लेकर एक भव्य जो है एक शक्ति प्रदर्शन है भाजपा पूरे तरीके से, क्योंकि बाकी स्टेट्स में झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव का अनाउंस कर दिया गया है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो शक्ति प्रदर्शन है वो कल भाजपा दिखाने वाली है और जिस तरीके से आज विधायक दल की बैठक है, विधायक दल का नेता चुना जाना है और उससे पहले आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं विधायक हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पे अमित शाह जो है वो पहुँचने वाले हैं और उसके बाद जो है यहाँ बैठक शुरू हो जाएगी और विधायक दल के जो नेता हैं वो चुने जाएंगे। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी जो है काफ़ी पुख्ता की गई। जाहिर है देश के गृह मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं तो जाहिर है उससे पहले इस तरीके की जो सिक्योरिटी है वो आम देखने को मिलती है। जिस तरीके से इस बार हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसको लेके आरोप ज़रूर लगा रही है ईवीएम पे। हालांकि कल जो है ये चीज़ों भी क्लियर कर दी गई थी कि इस तरीके का ईवीएम का कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आज क्योंकि विधायक दल की बैठक है, अहम दिन है और सरकार तीसरी बार बनी है और इतिहास जो है हरियाणा में रचा गया है। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि किस तरीके से जो है इस बार हरियाणा में जो ये तीसरी बार आज विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और विधायक जो हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि कब देश के गृह मंत्री यहां पहुंचते हैं और विधायक दल की बैठक शुरू होती है। हम आपको पंचकमल की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है विधायक जो है लगातार पहुँच रहे हैं। सिक्योरिटी जो है वो पूरी पुख्ता जो यहाँ पे कर दी गई है और लगातार जो है यहाँ पर विधायक जो है वो पहुँच रहे हैं, सिक्योरिटी बड़ी पुख्ता कर दी गई है। और जैसे कि इस बार तीसरी बार हरियाणा में जो है भाजपा की सरकार बनी है, अब ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार सीएम चेहरा जहां आज अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही अनाउंस कर देंगे, लेकिन विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा और वो नैब सैनी ही होंगे और इसको लेकर लगातार जो है वो विधायक बोल रहे हैं और इस चीज़ के चेहरे के नाम को लेकर भी। और यहाँ लगातार जो विधायक पहुँच रहे हैं आइए जानते हैं, क्योंकि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग पहुँच रहे हैं और ज़रूर उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से देखते हैं और समझते हैं। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस समय हम पंचकमल के बाहर खड़े हैं और लगातार जो है कि तीसरी बार जो है वो सरकार बनी है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बार जो है हरियाणा में इतिहास रचा गया है, लेकिन जो अहम चीज़ इस बार रहने वाली है वो ज़रूर रहेगी कि किस तरीके से देखिए विधायक लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, विधायकों तरफ से खुशी जाहिर की जा रही है। लेकिन इस बार जो है हरियाणा में और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की तरफ जो कल देश के जो है प्रधानमंत्री यहाँ इस शपथ समारोह के लिए पहुँच रहे हैं और कई जो स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी खास तौर पे इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और इसको लेकर जो हालांकि कल बीते दिन इसको लेकर एक बड़ी अहम बैठक हुई थी हरियाणा निवास में, जहां पे सब चीज़ों को तय कर दिया गया था कि कैसे कैसे ड्यूटीज़ लगा दी गई थी, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है। कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से इस बार जो है सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा कि हरियाणा में तीसरी बार जो सरकार आई है वो किस तरीके से, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बड़ा बदलाव जो है वो हरियाणा में जो देखा जाएगा। करप्शन को लेकर लगातार सरकार कह रही है कि बड़े एक्शन जो है वो लिए जाएंगे। आइए सबको सुनाते हैं कि जो विधायक है जो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं उनका क्या कहना है। तो जीतना तो तय था पर थोड़ी वोट से जीता है, इसकी मुझे उम्मीद नहीं। ज़्यादा वोट मैं सोचता था कम से कम आधी वोट मेरी आनी चाहिए और आधी वोट और सबकी आनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो थी एक जो मीडिया का और जो बड़ा रोल था इसमें, और आपका जो ये होते हैं एग्जिट पोल वाले, उन्होंने सब ने कांग्रेस की जीत बताई थी, बीजेपी की 24-25 सीट बताई थी, उसका प्रभाव अंत तक रहा। इसलिए मैं बहुत मामूली मार्जिन से जीता हूँ, 4035। तो 37 सीट भी कांग्रेस पार्टी की इसलिए आई है क्योंकि मीडिया का और एग्जिट पोल का असर था लोगों पर, वरना इलेक्शन तो बिल्कुल साफ था। लोगों ने इतना ही कंपेयर करना था 10 साल कांग्रेस पार्टी का हुड्डा साहब का कैसा राज रहा, कैसा शासन रहा, और
खट्टर साहब का और नायब सैनी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा, इतना ही सोचना था। और जब वो कंपेयर करेंगे तो नेचुरली ये राज बहुत बेटर था। इसमें सबको सब का हक मिला। वो एक पक्षपात की सरकार थी, वो डेवलपमेंट में भी बड़ा भारी पक्षपात था। तो इसलिए ये जीत जो है ये थोड़ी जीत है, बहुत बम्पर जीत होनी चाहिए थी। लेकिन एग्जिट पोल और जो मीडिया है, चैनल हैं जितने सट्टे वाले हैं, सबका यही था भाई बीजेपी की तो 24-25 सीट आएंगी। उसका अंत तक असर रहा, उसका मेरे चुनाव पे भी असर रहा। मैं तो बहुत मामूली मार्जिन से जीता हूँ। मैंने जीवन में जो काम किए हैं, जितने लोगों की आवाज़ उठाई है, सब हर गरीब तबके की आवाज़ उठाई है मैंने, तो उस मुताबिक मुझे जीत नहीं मिली। लेकिन फिर भी जीत तो जीत है भाई। मंत्री बनने की राह में है जी? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे तो कोई किसी प्रकार की अभी तक बैठक में गया नहीं हूँ। पार्टी नेतृत्व ने तो नायब सैनी जी के नाम पर हमें चुनाव लड़ने के लिए भेजा था और नायब सिंह सैनी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़के आए हैं और प्रचंड बहुमत से अब जीत के आए हैं। पहले से ज़्यादा सीट लेके आए हैं, अकेले संपूर्ण बहुमत की सरकार बना के हैं। परंतु आप लोग पता नहीं क्यों संशय कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या कल कैबिनेट में भी आपको जगह मिल रही है, इस तरह की कोई बात की जाए? अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, परंतु पार्टी नेतृत्व जो आदेश देगा मुझे मंजूर है। यदि काम की जिम्मेदारी देंगे तो काम करेंगे, नहीं तो विधायक के नाते इलाके की सेवा करेंगे, पार्टी की सेवा करेंगे। अनिल विज हो गए, राव इंद्रजीत सिंह हो गए, क्या इनके नाम के? हम सभी, ये हमारे आदरणीय बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूं। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और मेरे लिए तो सभी आदरणीय। क्या कहेंगे मैम, सीएलपी की मीटिंग है आप? सारे ही विधायक आ रहे हैं जी, और मीटिंग हो रही है जो विधिवत होती है, और उसके बाद आप सबको पता चल जाएगा। आपकी जीत हुई है, मंत्रिमंडल को लेकर क्या अपेक्षा आपको? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी होता है पार्टी डिसाइड करती है, हमारी कोई इच्छा नहीं होती है। अपना आप रिव्यू या फीडबैक देंगे या अपनी इच्छा जताएंगे किसी पर? नहीं, मेरी कोई इच्छा ऐसी नहीं। हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व वो तय करता है, और जिसको भी जिम्मेदारी देगी वो उन्हीं के काम है। गंगवा जी, लगातार चल रहा है कि सोशल मीडिया में रणबीर गंगवा भी सीएम हो सकते हैं। अरे नहीं, सीएम साहब हमारे नायब सैनी जी ऑलरेडी जो पहले ही, जैसे आपको पता है, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। वैसे कोई किस टाइप के लोग होते हैं पता नहीं, वो चला देते हैं। तो मंत्री पद तो तय है? मुझे नहीं पता, ये मेरा काम नहीं है। ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या करना है। ये ज़रूर है कि हमारे, धन्यवाद करूंगा हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का, जो हमने संकल्प पत्र है उस पर हम कार्य करते हुए उसको पूरा करने का काम करेगी हमारी सरकार। शपथ ग्रहण समारोह है, भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं विरोधियों को एक मैसेज देने की कोशिश है? नहीं, विरोधियों को क्या, हम तो अपना जश्न मना रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं प्रदेश की जनता का, जिन्होंने रिकॉर्ड एक बनाने का काम किया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो हमने चुनाव लड़ा वो बनाने का काम किया है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे से जीत छीन ली गई है, हमारी जीत थी लेकिन छीन ली गई है। कांग्रेस पार्टी लोगों का भरोसा खो चुकी है। प्रजातंत्र के अंदर जब लोगों का भरोसा खो देते हैं तो फिर लोग उनको दरकिनार करते हैं। यही है हमें कि नेता चुना जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो सर, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, एक बड़ा मैंडेट जो है वो हरियाणा की जनता ने दिया है, किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा की जनता ने बहुत पहले से मन बनाया हुआ था कि बीजेपी की सरकार के बिना यहाँ काम नहीं चलेगा। आप सारे पत्रकार दोस्त भी, चाहे सारे जितने एनालिसिस करने वाले लोग थे, सब ने चौटाला जी का चश्मा तो रहा नहीं बेचारे का, उसका चश्मा आपने अपने पे ओढ़ लिया और कुछ कांग्रेसियाँ तो उड़वा दिया। बुरा मत मानना, आपको भी मैं इसी में कह रहा हूँ। इसलिए कि भी आप लोग कहने लगे कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हम कह रहे भाजपा ही आ रही है, कांग्रेस तो है भी नहीं करी। जितना आप लोगों ने कांग्रेस आ रही आ रही प्रचार कर दिया, 5-4 सीट उनकी बढ़ा दी। सही बात कह रहा हूँ मैं। अदरवाइज था क्या मामला शुरू से ही। देखो, लोगों को क्या चाहिए, काम चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। अब डेवलपमेंट के लिए आप लोग बड़ी बात करते रहे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। मगर आप एक बात बताइए, अगर आपके पेट में दाना नहीं तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लोगे क्या? एक बात समझ के देखिए, मूलभूत सुविधाएं 50-60 साल में भी इस देश में उपलब्ध ना हो, 70 साल के बाद भी अगर इस देश के व्यक्ति को ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसमें से लैट्रिन के डब्बे को हाथ से निकाल के बाहर फेंकना पड़े, आप क्या बात कर रहे हो? कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे? हमने उस गंदगी से इस प्रदेश के लोगों को निजात दिलाने के लिए दिन रात एक किया है। 10 साल लगे हमें।
इस मूलभूत सुविधाओं को देने में। और आज भी देखो कोई एक्सेप्ट करेगा, मैं कर रहा हूँ, अभी भी हम पूरी तरह से नहीं निकाल पाए हैं। इतनी गंदगी थी, आज भी हम लोग उसमें 5% काम हमारा आज भी बचता है, 90% प्लस किया। पहले भी दी गई थी, लगता है इस बार भी कैबिनेट। देखिए मैम, मैं इस तरह के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। मेरी पार्टी ने जो निर्णय लेना पार्टी लेगी। मैं बीजेपी का एक छोटा सा साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। बस मुझे इतने से खुशी है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम अपने संगठन की बदौलत यहाँ पे खड़े। स्वीकार करेगा और सब उस पर खरा उतरेंगे और अच्छे से काम करेंगे। तीसरी बार सरकार बनी है, प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ कि इतने अच्छी बहुमत के साथ जो सरकार बनी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से तीसरी बार हरियाणा में हमारे सोनीपत के लिए, मेरे अपने क्षेत्र के लिए जो हमारे कार्य हैं, विकास कार्य मेन मुद्दे रहेंगे। आज एक खुशी का दिन है। हरियाणा की जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी में विश्वास व्यक्त किया। मैं हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और तीसरी बार यहाँ एक रिकॉर्ड, पहली बार तीसरी बार यहाँ बीजेपी की सरकार बनाने का काम इस प्रदेश की जनता ने किया। ये हम सब के लिए आज खुशी का अवसर है। आज विधायक दल में मीटिंग होगी। हमारे पर्यवेक्षक के रूप में इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज यहाँ होंगे और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व के लिए तैयार है? नायब सैनी हमारे नेता हैं। सो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पे जो विधायक जो पहुँच रहे हैं, कई ऐसे विधायक भी जो पहली बार इस बार सत्ता में आए हैं और सत्ता में जीत के वो पहुँचे हैं, लेकिन दावा ज़रूर ठोका जा रहा है कि इस बार जो है सत्ता में सरकार आई है तो एक बड़ा बदलाव होगा हरियाणा में। और जो दावे और वादे सरकार ने किए थे उसको लेकर भी इस बार जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर उसको हल किया जाएगा और प्रायोरिटी के ऊपर उसको लागू किया जाएगा। और आज देर शाम तक जो है लिस्ट भी वो जारी कर दी जाएगी कि कौन कौन से मंत्री जो हैं कैबिनेट में जो है शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कल तो शपथ समारोह है। ऐसे में कहीं ना कहीं कैबिनेट जो है वो भी तय कर दी जाएगी। देखना बड़ा अहम रहेगा कि किस तरीके से कि नए चेहरों को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी जीते। सबसे अहम जो है अनिल विज, वो भी विधायक दल की बैठक में यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि मीडिया से उन्होंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कहते ज़रूर नज़र आए कि वो बड़े अहम, बड़े सीनियर जो नेता है, कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ का ज़रूर एक इशारा किया है कि किस तरीके से जो है हरियाणा में वो बड़ा चेहरा है और वो सीएम चेहरे का दावा। लेकिन हालांकि लगातार विधायक कह रहे हैं कि सीएम सैनी ही विधायक होंगे क्योंकि उन्हीं के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा गया है। अब ऐसे में आज जो है अब विधायक दल के जो नेता चुने जाएंगे और उसके ठीक बाद जो है अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि अनिल विज जो आज खासतौर पे यहाँ पहुँच चुके हैं विधायक दल की बैठक में, वो किस तरीके के अपने सुर रखते हैं, क्योंकि वो कैसे विधायक हैं जो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी बात बेबाकी से भी रखते हैं और वो जो हमेशा प्रपोज करते रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने आगे। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार जो है अनिल विज का क्या रुख रहता है विधायक दल की बैठक में, कौन सा, क्योंकि पहले गृह मंत्रालय उनके पास था, क्या इस बार भी उनको गृह मंत्रालय दिया जाता है, कौन सी उनको जो है मिनिस्ट्री में आते हैं, क्या रहेगा ये तो बैठक खत्म होने के बाद पता लगेगा। लेकिन लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज जो विधायक दल की बैठक है महज कुछ ही देर में अब शुरू हो चुकी है और अब शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा इस विधायक दल की बैठक में क्या क्या तय होता है और जो नाम है मंत्री जो लिस्ट है वो कैबिनेट की वो भी देर शाम तक आज आ जाएगी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत।